हाय ऑल, वेलकम टू सीसी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 5.12 स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4 इज गिवन टू यू। आपके पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है लेकिन उसकी इक्वेशन नहीं दी है, तो हमको वो रिएक्शन बनानी है। तो फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट देखते हैं कि वो कंपाउंड किससे बना हुआ है और उसको उसके नेटिव स्टेट में लिखते हैं। तो कार्बन के नेटिव फॉर्म में किस फॉर्म में ऑकर होता है, ग्रेफाइट सॉलिड, और ऑक्सीजन हम लिख देंगे O2 गैसियस। करेक्ट। अब यहाँ ऑक्सीजन सिंगल है और यहाँ ऑक्सीजन डबल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हाफ। तो हम स्टोइकियोमेट्री भी बैलेंस करते चलेंगे। आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है। अब कार्बन किस फॉर्म में है, नेटिव में ग्रेफाइट सॉलिड और ऑक्सीजन O2 गैसियस। तो इस तरीके से आपको पहले पूरी रिएक्शन लिख लेनी है। और ये N2O4 है, तो नेटिव फॉर्म में ऑक्सीजन कैसे ऑकर होता है, नाइट्रोजन कैसे ऑकर होता है, गैसियस, और ऑक्सीजन भी गैसियस। अब यहाँ N2O में ऑक्सीजन सिंगल है, तो हम यहाँ पे हाफ लगा देंगे, तो ये सिंगल ऑक्सीजन बन जाएगा। N2O4 में चेक करते हैं, N2O4 को उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वेशन में लिखें, तो ये हो जाएगा N2 गैसियस और ये क्या हो जाएगा 2O2। यहाँ टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 2O2। तो इस तरीके से पहले हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख लेंगे। अब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा HR ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या निकालना है, डेल्टा HR निकालना है। तो समझ में आता है। तो ये डेल्टा HR निकालने के लिए हमको ये डेल्टा H फॉर्मेशन की वैल्यू क्या करनी है, यूज करनी है। तो डेल्टा HR को हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हमको इस पे फोकस करना है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मेन रिएक्शन में क्या चाहिए, N2O4 चाहिए। तो N2O4 कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ है, प्रोडक्ट साइड में है। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट साइड में, यानी ये हमको इधर चाहिए, तो ये इधर चला जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो हमको रिएक्टेंट साइड में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री चेक करिए 1, तो हम इसको इंटू -1 कर देंगे। -1 करने से, माइनस मतलब आप ये इसको क्या कर रहे हैं, पूरे रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे N2O4 किधर आ जाएगा, रिएक्टेंट साइड में, और N2 और 2O2 कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड में। अब हमको सेकंड क्या चाहिए, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे हमको दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन 3 नहीं है। और दूसरा ये हमको रिएक्टेंट साइड में चाहिए, यहाँ भी ये क्या है, प्रोडक्ट में है, हमको ये इधर चाहिए, तो ये रिएक्टेंट किधर से चला जाएगा, इधर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स यानी माइनस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो हम इसको कर देंगे -3। नेक्स्ट चलते हैं, हमको और क्या चाहिए, N2O प्रोडक्ट में है, हाँ दोनों साइड में प्रोडक्ट में है, 1 मोल है, दोनों 1 मोल है, तो ये हम क्या कर देंगे, ×1। अब हम आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ 3 मोल है और यहाँ 1 मोल है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, ×3। ये पूरी रिएक्शन आप 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये करेक्शन हमको करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन LHS और RHS पूरा लिखेंगे। तो जब हम LHS और RHS लिखेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि जहां हम इन्वर्स किए हैं उस वैल्यू को हम ध्यान से लें। तो अब हम LHS और RHS लिखने चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, अब वो रिएक्टेंट साइड में है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि आपने इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 3 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस सेकेंड इसमें आइए, यहाँ पे हमने कोई इन्वर्स नहीं किया है, तो यहाँ 3 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं थर्ड रिएक्शन में, यहाँ पे भी हमने कोई इन्वर्स नहीं किया है, तो 1 नाइट्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन, तो हम लिख लेंगे 1 नाइट्रोजन एंड हाफ ऑक्सीजन। लास्ट वाले में हमने फिर इन्वर्स किया है, तो N2O4 रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा, कितना है, 1 है, तो 1 N2O4। ध्यान रखेंगे यहाँ ये माइनस साइन को मत ले लीजिएगा, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं और अब हम RHS साइड को चेक करते हैं। तो RHS में ये वाला पोर्शन शुरू होगा, तो 3 कार्बन एंड ये कितना हो जाएगा 3 × 1.5 3/2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आएगा 3 कार्बन 3/2 ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कितना है 3, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे N2O कितना है 1, तो 1 N2O। यहाँ पे N2O4 कितना है, अच्छा N2O4 यहाँ रिएक्टेंट में चला गया है, तो ये वाला इधर आएगा, तो N2 और 2O2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे N2 और यहाँ पे 2O2। अब हम क्या करेंगे, कॉमन जो है उनको हम कैंसिल करेंगे। जैसे मुझे यहाँ क्या दिख रहा है 3 कार्बन, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन, तो ये 1 नाइट्रोजन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ 3 और यहाँ हाफ, तो ये कितना हो गया 7/2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3/2 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, तो ये भी कितना हो गया 2 2 4 + 3 7/2। तो ऑक्सीजन भी सारे क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये ऑक्सीजन भी कैंसिल हो गए। अब आपके पास मेजर जो बचे हैं उनको आपको लिख लेना है। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास एक तो है N2O4, ठीक है, गैशियस। हमारे पास है 3CO गैशियस, और क्या बचा है इधर पे हमारे पास N2O और 3CO2, तो N2O गैशियस एंड 3CO2 गैशियस। तो सबसे पहले हमको ये मेन रिएक्शन आपकी आ गई, इससे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। अब हमको इसका क्या निकालना है ΔHR, करेक्ट, हमको इसका क्या निकालना है ΔHR। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन किसका है, हेस लॉ का, इसका क्वेश्चन है ये हेस लॉ का। तो ΔHR अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस एंथैल्पी को प्लस ये वाली एंथैल्पी को प्लस थर्ड एंथैल्पी प्लस फोर्थ एंथैल्पी, इनको क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी, और स्टोइकियोमेट्री ये जो हमने एडिशन किया है, ये नंबर जो करेक्शन में लगाए थे उनका हम ध्यान रखेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखते हैं कितना है 3, सबसे पहले सो ΔHR इज इक्वल टू -3 एंड ΔH की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू कितना है बेटा -110, -110। तो ये पहली वैल्यू ले ली, दूसरी वैल्यू क्या है आपकी 3 इंटू -393, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -393। अब थर्ड वैल्यू 1 इंटू 81, so ये हो जाएगा 1 इंटू 81। आपको ये जो वैल्यूज है, जो करेक्शन वैल्यूज हैं, उनको एज इट इज आपको लेना है और उसको एंथैल्पी से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, प्लस -1 इंटू यहाँ देखो -1 इंटू 9.7, तो ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 9.7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +330। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 × 393, ये कैलकुलेटर दिखा रहा है 1179, ठीक है, प्लस 81, तो 81 ले लेते हैं, प्लस नहीं माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो हमारा ये जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या होगा -9.7। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, लेट्स डू इट, 330 -1179 प्लस 81 माइनस 9.7, हमको मिल रहा है 777.7, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ΔHR की वैल्यू कितनी आ गई 777.7 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर है